वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में देखने वाले हैं झारखंड का भूगोल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्पाद सिपाही से रिलेटेड हमने जियोग्राफी का क्लास रखा हुआ है और जियोग्राफी के क्लास में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है देखने वाला है झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिटेल में जानने का मतलब ये है कि आप जो है बहुत कुछ गेन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कवर होने का चांसेस जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती है आप जब विस्तार से पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पे नया है दोस्तों वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होंगे दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे नोटिफिकेशंस के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट लेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में जरूर बनेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से। देखिए झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 से 25 डिग्री 19 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आपको याद रखना दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो पूछ देगा आपसे भौगोलिक विस्तार के बारे में कि आप बताइए उत्तरी अक्षांश में क्या है और पूर्वी देशांतर का क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो आपको जो है याद रखना है दोस्तों कि जो है नॉर्दर्न हिमस्फीयर में जो है दोस्तों झारखंड का जो है मानचित्र अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। देखिए इस राज्य का निर्माण जो है एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया है, ठीक है। तो 46% जो है पार्ट जो है हमारा जो है निर्माण जब हुआ झारखंड का, तो 46% जो है भूभाग को अलग करके किया गया था। देखिए देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। तो ये 28वां राज्य है, आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। देखिए झारखंड प्रदेश के में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है, ओके। देखिए छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, ओके, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग जो है दोस्तों वो छोटा नागपुर है और दूसरा जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो संथाल परगना है, आपको याद रखना है। देखिए बात करते हैं कि झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिणी तक 380 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से अब देखिए भूगोल जब स्टार्ट होता है ना तो झारखंड का भौगोलिक परिचय से आपको यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपको दोस्तों पता होगा कि प्रीवियस एग्जाम्स आप दिए होंगे जैसे का, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको केयरफुली जो है वो कवर करना है। देखिए झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां बड़ा राज्य है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको बताना है कि 89,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में आपको बताना था। और कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, जो देश के कुल क्षेत्रफल का जो है हिस्सा हमारे झारखंड का वो 2.42%, आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ओके। देखिए झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो 3,29,88,134 है, ओके, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य में 14वें स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। बड़े राज्य के मामले में आता है तो ये 15वां बड़ा राज्य है और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये 14वें स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, ओके। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। तो झारखंड राज्य की सीमाएं जो है देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। इसके उत्तर में बिहार है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में वेस्ट बंगाल है दोस्तों, तथा वेस्ट में जो है पश्चिम में जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए झारखंड एक स्थलबद्ध लैंडलॉक अथवा भू अवस्थित राज्य है। देखिए अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा जो है समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे बस लैंड है, ठीक है। यहाँ पे जो है सी एरियाज जो है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लैंडलॉक एरिया है हमारे झारखंड का, ठीक है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि झारखंड के अलावा और ऐसे कौन से स्टेट हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा याद रखना है, ठीक है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के लातेहार, नेतरहाट, लोहरदगा, ठीक है, गुमला, रांची तथा रामगढ़ जिले से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये देखिए लातेहार का जो नेतरहाट है वहाँ से गुजरती है, लोहरदगा का किसको से गुजरती है दोस्तों, गुमला जो है गुमला से भी गुजरती है और रांची के कांके और मांझी से गुजरती है, ठीक है, तथा रामगढ़ के गोला जिले से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है दोस्तों, तो चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं कि झारखंड राज्य की आकृति कैसी है,
त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, गोलाकार है, तो आपको याद रखना है कि चतुर्भुजाकार है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। ओके, राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ओके, देखिए छोटा नागपुर का पठार झारखंड की धरातली संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। ओके, और छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान जो है दोस्तों पाट कहलाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी पूछे गए हैं। ठीक है, तथा यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। दोस्तों ये जो डार्क स्याही से आपको किया जा रहा है ना, ये डार्क जो वर्ड्स देख रहे हो, ये जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ केयरफुली जो है उसको कवर करना है। ठीक है, देखिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ जो है सम्मेद शिखर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है, तो पारसनाथ। ओके, देखिए सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती हैं तथा गर्मी के दिनों में प्राय सूख जाती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओबियसली बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। तो झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जल कुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि झारखंड राज्य की जलवायु कैसी होती है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त जो है अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की हैं। ओके, देखिए झारखंड के कुल भूभाग के 29.62% प्रतिशत जो है दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार से भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है कि झारखंड के कुल भूभाग के जो परसेंटेज है दोस्तों वन के फॉरेस्ट के, तो 29.62% आपको याद रखना है। ये जो है दोस्तों रिपोर्ट इंडेक्स जो है दोस्तों वो पब्लिश की गई थी 2019 में। ओके, देखिए बात करते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक 222.882 मिलियन टन है, जो 817.234 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। ओके, यह देश के कुल कार्बन स्टॉक का 3.15% है। ओके, पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है दोस्तों। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दोस्तों आपको याद रखना कि दामोदर नदी घाटी परियोजना और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा दामोदर नदी घाटी परियोजना है दोस्तों जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 जिले जो है स्पर्श करते हैं। आप जब मैप को कवर करोगे तो वहाँ आप समझ पाओगे। ठीक है, ओके, बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को जो स्पर्श करता है दोस्तों हमारा स्टेट झारखंड का वो डिस्ट्रिक्ट वो जो है दोस्तों गढ़वा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है। तो गढ़वा एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से सटी हुई है, आपको पता होना चाहिए। देखिए खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, खूंटी तथा लोहरदगा जो है दोस्तों किसी भी स्टेट से वो अटैच नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तथा छोटे जिले, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए जो है राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तथा छोटे जिले देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले की। तो देखिए जिला जो है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम है जो 7224 वर्ग किलोमीटर में है। गुमला की बात करें दोस्तों तो 5360 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। रांची की बात करें तो 5097 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सेंसस 2011 से ली गई है दोस्तों। ठीक है, देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले की बात करें तो देखिए जिला जो है वो रामगढ़ है जो 1341 वर्ग किलोमीटर में है। देखिए लोहरदगा की बात करें तो 1502 वर्ग किलोमीटर में है और पाकुड़ की बात करें तो 1801 वर्ग किलोमीटर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब जो है सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों पहला जो स्टेट है दोस्तों बिहार। देखिए बिहार से कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सटे हुए हैं। देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ओके, अब देखिए ये सारे के सारे जो दोस्तों बिहार से अटैच हैं ये डिस्ट्रिक्ट सारे।
ठीक है, एक बार आप केयरफुली देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में मैं मौका दूंगा आपको। ठीक है, देखिए वेस्ट बंगाल की बात करें तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये सारे के सारे जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल से अटैच्ड हैं। कोई बात करते हैं उड़ीसा के दोस्तों, उड़ीसा से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे लगते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ये जो है दोस्तों 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों उड़ीसा से लगती हैं। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से लगते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की दोस्तों, तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गढ़वा अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और स्क्रीनशॉट की बात करें दोस्तों तो अब ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा दोस्तों। नेक्स्ट डे में जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों, बहुत कुछ एंजॉय किया होगा इस सेशन से। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जितने भी अभी टॉपिक्स थे दोस्तों, जैसे टॉपिक वाइज मैं हूँ, सारे सिलेबस की जो है टॉपिक वाइज मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है जियोग्राफी का टॉपिक्स था। ठीक है, तो जियोग्राफी से जैसे कि कौन से एग्जाम्स में नहीं आते हैं आपको, आप ये बता दो। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाने के लिए। और दोस्तों चैनल वीडियोस कैसा लगा ये सब बताने के लिए आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।